धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखने, सुनने और समझने में 5 मिनट का समय लगाते हैं, तो आप यह समझ जाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति की पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति क्या है। कैसे? छोटी सी बातचीत में आप धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकते हैं। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। और यह ब्लूप्रिंट हमारी वित्तीय तकदीर बनाता है। इस ब्लूप्रिंट को कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। यह योजना या प्रोग्रामिंग किस बात पर निर्भर करता है? इसका एक फार्मूला है जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है और यह फार्मूला है: प्रोग्रामिंग P gives us thoughts, T gives us feeling, F gives us action, A is equal to result, R। यानी P gives us T gives us F gives us A which is equal to result। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि परिणामों का शुरुआती बिंदु है प्रोग्रामिंग, या इसे कंडीशनिंग भी कहा जाता है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग क्या है? इसका मूल स्रोत क्या है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में गलत धारणाएं होती हैं, जबकि कुछ संस्कृतियों में इसके बारे में अलग नीति होती है? आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि हर बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या वह पैसे के बारे में अपनी किस्मत पहले ही लेकर इस संसार में आता है? या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में कैसी धारणा रखनी चाहिए? आपका अंदाज़ा सही है। यहाँ हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के प्रति उसे कैसा नज़रिया रखना है। यह आपके बारे में, मेरे बारे में और हर एक के बारे में सच है। हमें यह सिखाया जाता है, ज़्यादा पैसा सही नहीं होता, या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लालच नहीं करना चाहिए। हर जुर्म के पीछे कहीं ना कहीं पैसे को जोड़ दिया जाता है। यह सिखाई गई बातें हमारी कंडीशनिंग कर देती हैं और हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देती हैं जो हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं, जो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इनके बीच हस्तक्षेप करके इस कंडीशनिंग को बदला जा सकता है। अब आप जान चुके होंगे कि हमारे समाज में की गई हमारी कंडीशनिंग हमें हमारे विचारों की ओर ले जाती है। विचार हमें भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं और कार्यों से परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक समझने वाला दिलचस्प सवाल यह उठता है कि कंडीशनिंग की यह फाइलें आखिर बनती कैसे हैं और हम इन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो हमारे दिमाग की अलमारियों में होती हैं। सवाल यह है कि यह जानकारी कहाँ से आती है?
यह जानकारी अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है। हमारे अतीत की कंडीशनिंग हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। याद रखें, P gives us T, gives us F, gives us A, which is equal to result R। इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे। यानी आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं और आपकी भावनाएं आपको कार्यों तक ले जाती हैं, जिससे परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही हमें भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलना होगा। हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है? इसके मूल 3 स्रोत हैं। सुनना यानी शाब्दिक प्रोग्रामिंग, देखना यानी अनुसरण करना, और बोलना तथा विशेष घटनाओं का अनुभव। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।